नमस्ते साथियों। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं यहाँ और इन बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। आप इस वीडियो के अंदर किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी वो ये देख लीजिएगा। आधार कार्ड का वोटर कार्ड के साथ जो कनेक्शन है वो कर रहे हैं गांव में। करवाना है कि नहीं करवाना है, ठीक है कि गलत है। लंपी स्किन जो गायों में चल रही है बीमारी, इसका क्या है सीन। स्मार्ट मीटर्स जो लग रहे हैं गांव के अंदर चिप वाले, गांव वालों ने क्या क्या किया उनको खदेड़ने के लिए जो लगाने आ रहे थे। और गली में जो नई पाइपलाइन बिछ रही हैं, पानी की पाइप आपकी बिल्कुल ठीक है गांव में, लेकिन नई बिछ रही है। इसी तरह गली बिल्कुल सही है, उसको उखाड़ के दोबारा से बनाया जा रहा है। सड़क बिल्कुल सही है, उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। जहां डिमांड हो रही है वहां कुछ नहीं है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। जनता त्रस्त है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, ना उसके बच्चों के लिए स्कूल में किताबें आ रही हैं, स्कूल में ट्रांसफ़र्स नहीं हो रहे हैं। इधर से स्कूल बंद हो रहे हैं, लगातार बंद हो रहे हैं। और बंद होने के इस प्रोग्राम को पूरा सरकार जो है वो चलाए हुए है। इसमें एक ऐड कर लेता हूँ एक चीज़, सरकारी स्कूल की बर्बादी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझना भी होगा। सरकारी स्कूलों की तालाबंदी, जैसे आपकी घर की, आपके गांव की, आपके शहर की, आपके देश की तालाबंदी हुई थी, ऐसे ही सरकारी स्कूलों की तालाबंदी अभी जारी है। इस पे भी, मुद्दे पे भी हम बात कर लेंगे। और जो सोनीपत के सीएमओ का फरमान है कि बच्चा आपका हो बेशक, लेकिन अगर आपने उनके हिसाब से सारे टीके नहीं लगवाए तो तुम्हारे को छुट्टी नहीं मिलेगी। आप समझदार हैं बड़े, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से करवाना है तो आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। आपको बच्चे का बीमार है, आप कह रहे हो उसके कान में दर्द है, तो वो ये कहेंगे नहीं, पहले तुम्हें हमारे वाले सारे इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे जो तुम्हें हम कह रहे हैं तुमको स्वस्थ रखने के लिए। कितने लोग स्वस्थ हैं पिछले 2 साल में? वो सब लगने के बाद वो आप सब जानते हैं। बच्चा बेशक आपका होगा, लेकिन निर्णय वो करेंगे कौन लोग? जो WHO की पढ़ाई करके आते हैं। WHO की कौन, कहाँ से पैसा आता है WHO के पास? अरे, उनकी तो फंडिंग देने वाले सबसे ज़्यादा यही तो हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले। अपने बिल गेट्स, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, वर्ल्ड बैंक को जो पैसा देते हैं, यूनाइटेड नेशंस को जो पैसा देते हैं। तो जो प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस चलाता है वो आपके कितने भले के लिए है वो तो प्रभु जाने। बिजनेसमैन आदमी देश की सेवा करेगा, दुनिया की सेवा करेगा। अरे, जो आदमी कंप्यूटर के अंदर अपने एंटीवायरस बेचने के लिए वायरस बनाता है और लोगों को डराता रहता है, हर साल अपडेट करने के नाम पे हजारों अरबों करोड़ रुपया लूट जाता है, उस आदमी का भरोसा कर रहे हैं। एनी हाउ, कोई बात नहीं, करिएगा। एक जो अपने देश के अंदर 1 जुलाई राज्यसभा में, जब ये अगस्त का ही महीना चल रहा है, मैं ये देख रहा था कि पिछले 2 महीने में आपको ये खबरें कौन दे रहा है और आप कहाँ से समझ रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। बहुत से लोगों ने कहा कि आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, वीडियो नहीं आ रही है काफ़ी टाइम से। मुझे लगता है कि जो जगाने वाला काम था वो अब लगभग लगभग पूरा हो चुका है। जिन लोगों ने जागना था वो जाग चुके हैं, अब उनको घरों से निकालना ज़रूरी है। हम उसी काम में लगे हुए हैं। हमारे बहुत सारे साथी अब दिन रात उस तरह से लगे हुए हैं जैसे उस वक्त हम लगे हुए थे। और मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे के पूरे आंदोलन की ये सबसे बड़ी जीत है। आप पानीपत में देख लीजिएगा, जैसे सीख में उस दिन आपने प्रोग्राम देखा होगा, तो चाहे निर्मल जीत हो पानीपत से, मतलोडा से, चाहे अपने अ, रविंद्र भारतीय हैं समालखा से, अपने अनिल मलिक भाई हैं, और उनके साथ में और साथी भी थे, बट कई बार दिमाग से स्किप हो जाता है नाम। लेकिन वो दिन रात लगे हुए हैं। इधर खिराजपुर में वीर सिंह लगा हुआ है, और
अपने साथी हैं, सोनी भारती है, वो लगे हुए हैं। इधर आप चले जाएंगे थोड़ा सा यमुनानगर की तरफ में, तो उधर देखेंगे तो गौरव लगा हुआ है संधाली से। इधर अमरिंदर लगा हुआ है अम्बाला में, अपने सुरेंद्र वर्मा लगे हुए हैं, आशु लगा हुआ है अम्बाला में। कहाँ मतलब मैं गिनाने लगूंगा तो एक लंबी लिस्ट हो जाएगी। कुछ साथियों से मतलब रिक्वेस्ट भी है, जैसे कुछ साथी ऐसे हैं जो अपना सारा काम छोड़कर जहाँ भी आंदोलन हो रहा है वो वहीं दौड़ पड़ते हैं। जैसे कई लोगों ने बोला आप लखीमपुर खीरी नहीं गए, लेकिन हमारे कुछ साथी लगभग हर जगह पहुंच रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मेरा मानना है कि वो साथी जाएं जिनका वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा ना लगे, और उसकी बजाय अभी फ़िलहाल यहाँ अपने गांव और अपने आसपास के एरिया में अपने पैर मजबूत करें। जैसे अभी दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने एक बैठक करी, महापंचायत करी, तो उसमें दिल्ली के लोगों का जाना बनता था, जितने भी लोग थे दिल्ली के। बट हम चाह रहे थे कि आप लोग अपने आप से जाएं, ना कि कोई इधर से फरमान आए और तब आप दौड़ें। ऐसा नहीं, आप लोगों को जगाने की इस दिशा में आप इस पहल को खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको समझना होगा कि ये क्या है खेल, क्योंकि ऐसा लगता है हर पल कि पानी जो है वो सर से ऊपर गुजरता जा रहा है और बस अब गुस्सा फूट पड़ेगा लोगों का, बस अब गुस्सा फूट पड़ेगा। लेकिन बड़ी खूबसूरती से उस पूरे गुस्से को चैनलाइज कर लिया जाता है, और उस चैनलाइज करने की प्रक्रिया में हम जैसे लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, क्योंकि लोगों को जितना निकलना चाहिए अपने आप से कम निकल रहे हैं। वो यूट्यूब पर फैन फॉलोइंग बन के लाइक करके शेयर करने को ही क्रांति मान बैठते हैं। ये काम उनके लिए है दोस्तों जो लोग घर से निकल ही नहीं सकते, या तो वो अपाहिज हैं, या उनको ना साधन चलाना आता है ना ही वो चला सकते हैं। जैसे कुछ लेडीज़ हैं उनको नहीं वाहन चलाना आता, बच्चा अभी साल 6 महीने का है, या घर में परिवार की जो स्थिति है वो उनको घर से बाहर नहीं निकलने देती, उनके लिए वो है कि वो हमें ऑनलाइन हमारे टीम में शामिल हो सकें। नौकरी करते हैं, डरते हैं, तो ऑनलाइन उनको साथ देना पड़ेगा और साथ में फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ेगी अपने आसपास के उन साथियों की जो इस मिशन पे काम कर रहे हैं। अब कई बार एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग जनता सरकार मोर्चा का नाम लेकर के और अपने ही लोगों के बीच में एक अलग ही कार्यक्रम चालू किए हुए हैं। उससे थोड़ा सा परहेज करना है आपको कि जिस काम के लिए साथ लगे हो वही काम कर लो। मैसेज आता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, फिर हम उन्हें कहना पड़ता है कि फोकस हमारा क्या है, समाज को जगाने पे हमारा फोकस है। अभी जैसे पलवल के केस में हुआ, तो पलवल में राज भाई ने मैसेज किया कि आम आदमी पार्टी जो है उसके कुछ साथी, आम आदमी पार्टी का एक नेता है, वो बच्चों के जो ज़बरदस्ती स्कूलों के अंदर ज़बरदस्ती की जा रही है बच्चों के साथ लगाने के लिए, हाँ वो वहाँ प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हमने उनको स्पष्ट कहा आपको साथ देना चाहिए, आप हर उस आदमी का साथ दीजिए जो अपने मिशन की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उस नेता से ये जरूर पूछना है कि तुम्हारा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर तो जबरदस्ती कर रहा है, वही केजरीवाल दिल्ली में तो दोबारा से 500 रुपए लेने शुरू कर चुका है, वही इसमें पंजाब के अंदर जबरदस्ती कर रहा है लोगों के साथ, तो इसका मतलब तो तुम्हारी गुंडागर्दी जारी रहेगी है हरियाणा में भी। इधर मतलब बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं ब्रांड बनाने के लिए। भाई अकेला केजरीवाल कहाँ जाएगा? यहाँ केजरीवाल के नाम पे भगवंत मान को बिठा दिया, उधर केजरीवाल के नाम पे किसी और को बिठा देंगे। इसी तरह से तो नाश हुआ था, सत्यानाश हुआ था देश का, कि एक मोगली के नाम पे गधे चुन लिए यहाँ पर।
यही काम दोबारा से आम आदमी पार्टी के लिए करने जा रहे हो, यही काम फिर कांग्रेस में करने जा रहे हो राहुल गांधी के लिए। मतलब आपको नेता पहले चूज करना है, मुद्दे बाद में चूज करने हैं। मुद्दे पहले चूज किए जाते हैं। उन मुद्दों पे जो आदमी काम कर रहा है, उन पे जो सोच रहा है, उन पे जो बोल रहा है, वो आदमी बाद में चुना जाता है। लोगों को समझाना है ये बात कि लड़ाई मुद्दों पे लड़िए, आदमी पे मत लड़िए। क्योंकि एक आदमी मैनेज करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी का, तो उसके बाद बाकी सारे पपेट हैं, क्योंकि उनको टिकट चाहिए। या एक आदमी मैनेज करना पड़ेगा भाजपा से, एक आदमी मैनेज करना पड़ेगा चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, कोई भी हो, एक ही सबका यही काम है। अपने यहाँ पे देख लो, इनेलो यही काम कर रही है, जेजेपी है यही काम कर रही है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें लोगों को अभी बहुत जागृत करना है, लेकिन इस दौरान ये जो मुद्दे सामने हैं, इन पर हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए या क्या जानकारी आप लोगों को चाहिए, समझ लीजिएगा। हमने आपको बताया हर चीज को आधार कार्ड से जोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि अगर आधार कार्ड प्राइवेट कंपनी के पास है, तो आपके बैंक अकाउंट से लेकर के आपकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज जो आधार के साथ जुड़ी हुई है, यानी आधार के साथ आपका मोबाइल है, मोबाइल के साथ आपकी ईमेल आईडी है, आपकी ईमेल आईडी के साथ आपका जीमेल के साथ आपका मोबाइल लॉगिन है, मोबाइल लॉगिन में आपका सारा डेटा है, आपका सब कुछ उनके पास है। और उनको आपकी सर्विसेज रोकने के लिए केवल आपके आधार कार्ड से जुड़ी हुई सेवाओं का एक बटन दबाना है, आपकी सब सेवाएं बंद। चाहे यूनिवर्सल बेसिक इनकम है आने वाले वक्त में, चाहे किसानों को दिए जाने वाला भत्ता है, चाहे बेरोजगारों को दिया जाने वाला भत्ता है, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे तनख्वाह है, चाहे और कोई चीज है, सब कुछ रुक जाएगा जिस दिन आधार कार्ड आपका चीजों के साथ जुड़ जाएगा। और देखिए ना, देश के अंदर कुछ भी हुआ हो या ना हुआ हो पिछले 8 साल में, लेकिन हर चीज को आधार से जोड़ने का मिशन तो जारी है। जो भी चीज आप आधार से करते हो उसको आसानी से होने देते हैं, बाकी चीजों में अड़ंगा डालते हैं। तो आप समझदार हैं। सरकारी स्कूलों में जो ये अभी इस वक्त स्कूलों में रैशनलाइजेशन के नाम पर पोस्ट जो अभी खत्म की गई हैं, ये उसी चीज का हिस्सा है जो हम किसान आंदोलन में और उससे पहले बताते आ रहे हैं आपको। किसानों स्कूलों की जमीन जो है वो सरकार अपने नाम कर चुकी है। अब इसको बेचने के लिए केवल एक ही चीज चाहिए कि लोगों के अंदर टीचर्स के प्रति गुस्सा, सरकारी टीचर्स के प्रति, और टीचर्स का निकम्मापन और उनका डरपोक होना। 2 साल घर पे बैठ के वो टीचर्स को तनख्वाह दे चुके हैं, उनका जमीर मर चुका है। जिन्होंने उस वक्त भी आवाज उठाई थी वो आज भी उठा रहे हैं, जिनका जमीर अभी बचा हुआ है। और बताइए, यूनियंस को इन लोगों ने काबू किया हुआ है। मोस्टली कम्युनिस्टों की यूनियन है और उनके मुद्दे जो हैं वो कभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर नहीं बोलेंगे। इसीलिए समाज में वो कौम नष्ट के नाम से चल पड़े, उनका नाम, कि वो समाज के अंदर रहते हैं लेकिन समाज के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। उठा रहे हैं लेकिन उनको झंडा ज्यादा प्रिय है मुद्दे से ज्यादा, और उनसे बहस करवा लो जितनी मर्जी। सारी की सारी यूनियंस पे कब्जा करके उसके बाद में उन यूनियंस से कुछ होने भी नहीं दिया और खुद भी नहीं किया और करने भी नहीं दिया, क्योंकि वो तर्कशील तो हैं ही, भाषण तो उनको देने आते ही हैं, तो उनको दूसरों की झंडियां तो उखाड़नी आती हैं और फिर खुश होते हैं। इस चक्कर में समाज का कितना नुकसान होता है वो ये नहीं समझ पाते हैं। तो टीचर्स की तो यूनियन बोलेगी नहीं, गांव वाले क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनके बच्चे वहां पढ़ते नहीं है। जो गरीब है उनको मालूम नहीं है, कोई लीडर नहीं, कोई लीडरशिप नहीं, कोई पता नहीं, कुछ मुद्दे का मालूम नहीं। लेकिन
चाहे चिराग योजना हो, चाहे इसके जैसी ये रैशनलाइजेशन हो, इनका मकसद है स्कूल को किसी भी तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हाथ में देना। करार लगभग लगभग हो चुका है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद रहा रिलायंस, आपको मालूम नहीं है, लेकिन एक सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, जैसे जस्ट डायल है, उसको रिलायंस खरीद चुका है, बाइजू को भी खरीद चुका है। तो यानी कि अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर आ रहे हैं अंबानी बाबा। और एजुकेशन सेक्टर में आने का मतलब ये है कि जिस तरह से एयरटेल वाले भारती फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन चला के और वो सरकारी स्कूलों पे कब्जा करना चाह रहे थे, वो नहीं चल पाया उस वक्त, तो अब अंबानी के जरिए होगा। बड़े बड़े इतने बड़े बड़े टीवी जो हैं वो आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं स्कूलों के अंदर। वो कोई आप सोच रहे हो वो उस गरीब बच्चों के लिए है? ये तो आपका वहम है। पढ़ाई का हक सबको नहीं रहने वाला है, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी हो। प्राइवेट भी सारे के सारे आप देखेंगे लगभग लगभग बिकने के कगार पर हैं, उनसे उनकी किस्तें नहीं दी जा रही हैं, तो कोई भी जाके खरीद लो, वो बस भाग के देने को तैयार है। तो केवल बड़े ब्रांड्स रह जाएंगे, और बड़े ब्रांड्स की कितनी फीस होगी फिर देख लीजिएगा। सरकारी नाम की कोई चीज़ होगी नहीं अगर, तो आपके बच्चों के लिए रास्ता प्राइवेट वाले तो अपनी मुंह मांगी फीस पर देंगे। तो आपके सारे रास्ते बंद होने की कगार पर है। आप देख लीजिएगा कि वो रास्ते आप अपने बच्चों के लिए कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि नहीं। अब इस पे तो आपको खड़ा होना ही होगा। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, टीचर्स यूनियंस को सबसे पहले धुतकारना शुरू करना पड़ेगा, टीचर्स को बैन करना पड़ेगा। जब उनको पता चलेगा कि नौकरी और उनकी सैलरी तब मिलेगी जब वो स्कूल के अंदर पूरी तरह से वहां पूरा स्कूल हो, पूरे स्कूल में। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, सरकार का स्कूल बंद करने की, इस प्रोपेगेंडा को खत्म करने का एक ही तरीका है। एक तो गांव बैठ के चर्चा करें और अपने सभी बच्चों का एडमिशन गांव से बाहर ना कराए, गांव में कर दे। गांव के अंदर ही पढ़े लिखे बहुत युवा हैं। अगर आप अपने आप से अपने लेवल पर भी सर्च करोगे, नहीं तो आपको जनता सरकार मोर्चा मदद कर देगा, टीचर्स ट्रेंड भी कर देगा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर देगा, और उसके बाद वहां पर आपको मदद भी कर देगा। अपने गांव में उन टीचर्स को ले आओ जो पास के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, गांव इकट्ठा होकर के। सरकारी टीचर जितने बैठे हुए हैं, अगर वो आंदोलन में आपके साथ ना आए तो उनको गांव में घुसने नहीं देना। अगर वो आपके साथ ना बैठे उस आंदोलन के अंदर, वो अगर डरते हैं नौकरी जाने से, तो उनको नौकरी करने ही नहीं देनी। समाज का वो तबका जिसके ऊपर समाज को भरोसा है कि वो ज्ञानवान है, वो बर्बाद होने दे रहा है और अपने लोगों को जगा नहीं रहा है। यहां तक कि अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए, अपने अधिकारियों की नजरों में अच्छा बनने के लिए उन्होंने उन बच्चों को भी जबरदस्ती किया। ऐसे टीचर्स जो है ना, ये हैं प्रताड़ना के अधिकारी। इनके तो खिंचाई होनी जरूरी है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। नहीं तो टीचर्स जो है ना घर पे बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। जिन जिन गांवों में स्कूलों में ताले जड़ने का प्रोग्राम रचा हुआ है कि वो जब तक पूरी पोस्ट नहीं होगी तब तक ताला यूं ही रहेगा, आप ये समझिए आप अपने बच्चों की पढ़ाई आपको जारी रखनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए अंदर स्कूल के अंदर, लेकिन सरकारी टीचर को घुसने मत दीजिए। और सरकारी अपने बच्चों को कंटिन्यू रखिए, अपने गांव को, पूरे गांव को वहीं पढ़ाइए, और सरकारी टीचर्स को निकालिए, खदेड़िए वहां से कि तुम्हारे जरूरत नहीं है, हम पढ़ा लेंगे, हम उससे आधी तनख्वाह में पढ़ा लेंगे। नहीं तो तुम्हारा बच्चा यहां पढ़ना चाहिए जहां तुम पढ़ाते हो। आसान पड़ता है यार, अपने बच्चे को उठा के ले आओ अपने साथ में। पूरे के पूरे तंत्र को बर्बाद करने में इस तबके का, मैं इस तबके से बिलोंग करता हूं और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये बात, हमारा बहुत बड़ा
हाथ है इसको बर्बाद करने में, क्योंकि मुखर होकर बोल नहीं रहे। क्या कहते हैं, सस्पेंड हो जाएंगे, कार्रवाई हो जाएगी, वो लोन ले रखे हैं। अरे लोन ही नहीं भरेंगे भाई। अगर आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो अभी किसानों के लोन माफ होंगे, बिजली के बिल सारे माफ होंगे जो ये फालतू फालतू आ रहे हैं। सब कुछ, सब पे कांटा लगेगा। और जितने ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बेच रहे, जिस सरकारी इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं ना, जितने सरकारी संस्थान, सारे वापस लेंगे हम। ऐसे थोड़ी ना, हमारे बच्चों के लिए हैं ये, समाज के बनाए हुए हैं, और उद्योगपतियों को पकड़ा देंगे। उद्योगपति भी तो जो उसको चलाने के लिए काम करता है वो यहीं से लोग उठाता है, तो वो लोग वहां पे सरकारी तंत्र में नहीं काम कर सकते क्या? और अगर नहीं करते तो उनकी, ये कर्मचारी की गलती नहीं है, गलती है अधिकारी की। जिम्मेदारी नहीं तय करते आप लोग। प्राइवेट में और सरकारी में केवल इतना है कि वहां जिम्मेदारी तय होती है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है अगर वो सही पैरामीटर्स पे खरा ना उतरे तो, लेकिन यहाँ पे ढोते रहते हैं। तो ये स्कूलों के लिए, जहां जहां स्कूल वाले लोगों ने गांव वालों ने प्लान किया हुआ है, इसके ऊपर हम बैठ के मंत्रणा कर सकते हैं, गांव में जागृति के लिए भी चल सकते हैं, और ये स्कूल तो बचाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो शामलात की ज़मीनें हैं और जो गांव की जो वो थी गौचरण वाली जो ज़मीन है, वो बचाने के लिए तो किसान धरना दे ही रहे हैं हर सचिवालय के बाहर, हर मंत्री की कोठी के बाहर। जितनी तपस्या किसान कर रहा है, बाकी तबकों की आंखें फूटी हुई हैं क्या? उनको नहीं समझ में आ रहा है? आपको क्या लगता है वो खाली आदमी है? वो आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पता नहीं उसको इतनी समझ कैसे है। शायद वो इतना टीवी नहीं देखता, शायद वो इतने मोबाइल पे नहीं लगा रहता, शायद वो ये किताबें नहीं पढ़ा हुआ जो किताबें आपने पढ़ाई हैं। पूरे चांसेस हैं। वो पैसे के लिए नहीं दौड़ता, उसका मकसद केवल पैसा नहीं होता। मेरा एक दोस्त, कल मैं उसको बोलता हूं, आपने देखा होगा यशस्वी ने टूर्नामेंट जीता अंडर 17 का। मैंने उसे बोला कि मेरा बच्चे को अवार्ड का जो मनी है, जो राशि है, इनाम की राशि, वो कैश मिलनी चाहिए। कि बच्चे का अकाउंट दे दो, है नहीं है, आप अपना दे दो, मेरा भी नहीं है। मतलब आपको अकाउंट नंबर चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे तो कैश चाहिए, आप मुझे कैश दो ना, पैसा चाहिए ना मुझे। कि ना ये घपले होते थे, इसलिए हमने इसको ऑनलाइन कर दिया। घपले करता है जो उसको लटकाया होता, तो किसकी हिम्मत होती घपले करने की? यशस्वी को पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया, यशस्वी बोलेगा ना। उसके बाद उसको लटकाओ जो ना देगा उसको पैसा। लेकिन मैंने जब अपने दोस्त से बोला कि तुम्हें इस पे साइन करना है कागज के ऊपर, तो कहते साइन नहीं करना है, वैसे कहीं पर साथ दे लो। मुझे बोलता है ये ना, तुम्हें जो राजनीति करनी है वो राजनीति करो, लेकिन अपने बच्चों को मत घुसाओ। अरे भले मानस, इन बच्चों के लिए ही चल रहा है। ये राजनीति नहीं होती, ये समाज नीति है, जहां समाज को ये बताना होता है कि भाई ये चीज गलत हो रही है। मैंने उस एसडीएम को बोला जो डायरेक्टर है यहाँ स्पोर्ट्स का, कि भाई मेरे बच्चे को, हमें जो है वो कैश चाहिए। तो वो ये बोलते हैं आपका मोटिव क्या है इसके पीछे? यार मुझे कैश चाहिए बस। अब इसको ये कहते हैं कि कोई मोटिव है, क्योंकि वो भी वही से ट्रेनिंग करके आया, वो भी यही किताबें पढ़ के आया, रट्टे के अलावा उसने भी कुछ नहीं किया है। तो उसको कहां से समझ में आ जाए? उसको पूरा दिन सरकार की तारीमदारी में ही लगाता है। वो तो उस तामीरदारी से निकलेगा तो कुछ बात बनेगी। एनी हाउ, ये बचाना बहुत जरूरी है। आधार और वोटर का जो कनेक्शन है, ये वोटर कार्ड का जो कनेक्शन है, ये आपको समझ में आए तब तक देर ना हो जाए। इसलिए जितने बीएलओस की ड्यूटी लगी हुई है ना, उनको वहां से खदेड़ना चालू कर दो। ये बीएलओ कौन है? टीचर्स। और ये टीचर्स स्कूल बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन अधिकारियों के फरमान इंप्लीमेंट करने के लिए लड़ रहे हैं। इनको भगा दीजिए सबसे पहले तो।
वोटर, वो आपके वोट की ताकत जब आधार से जुड़ जाएगी तब होगी। ये खेल क्या चल रहा है मालूम है? CAA और NRC आ रहा है। अगर आपने वो नहीं लगवाया होगा और आपने वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाया होगा, वो कौन है? जो आधार के साथ नहीं जोड़ा हुआ, उसने वो आधार के साथ वोट जुड़ गया, वोट जुड़ गया तो अब उसके बाद में अगर इस देश के नागरिक हो तो वो लगवाओ, वो लगवाया नहीं तो नागरिक नहीं माना जाएगा, नागरिक नहीं माना जाएगा तो शरणार्थियों की तरह वो जो CAA और NRC के नाम पर जो डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं ना, वहां ठोका जाएगा आपको। वो डिटेंशन सेंटर के लिए तैयार हो रहा है ये खेल। अब ये इतनी आगे की बात है, शायद आपको ये इसलिए लगे क्योंकि सरकार क्या कहेगी, फर्जी वोटर्स हैं, फर्जी वोटर सरकार के ही बनाए हुए हैं। बीजेपी सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर बनाती है। दूसरी बात, हम जैसे लोग जो आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ अटैच नहीं करवा रहे हैं, उनकी वोट की मान्यता ही नहीं होगी, उनको वोट ही करने नहीं दिया जाएगा। वोट करने नहीं दिया जाएगा तो हमारे वोट की वैल्यू ही नहीं, वोट की वैल्यू नहीं तो आप अपना पक्ष नहीं रख सकते। और आधार के साथ चीज़ें जुड़ी तो आपको गुलामी करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारा फोकस इसीलिए तो कर रहे हैं ये, इसीलिए तो ये स्कूल नहीं बचा रहे हैं। उधर तो वो इसलिए बंद कर रहे हैं डिपार्टमेंट की सरकार के पास पैसे नहीं है, और इधर बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, उन पे बड़े बड़े CCTV कैमरास बन रहे हैं, बड़े बड़े। आपको मालूम है कितना बड़ा डेटा सेंटर तैयार किया जा रहा है? लाखों एकड़ जमीन के अंदर नोएडा में डेटा सेंटर तैयार हो रहा है। आप तो बड़ी छोटी सी चीज समझ रहे हैं, ये CCTV कैमराज ये ऐसे ही थोड़ी चालू हो जाएंगे। ये जब इनको कनेक्ट करेंगे 5G के साथ तब देखिएगा तांडव। आने वाले वक्त में जब ये दूसरे कोई और वेरिएंट आ गया उसके नाम पर, एक तो पिछले वालों का साइड इफेक्ट और एक अगले वालों से साइड इफेक्ट, लेकिन बताएंगे कोई और नया आया है वेरिएंट, और चलते 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 गिरने वाले हैं लोग। और ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो ये 3+2G के टावर्स लग रहे हैं ना, इनको उखाड़ना होगा इन्हीं की तरह, जैसे इनको खदेड़ना होगा। खिराजपुर गांव में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एक तो जो गांव के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आए थे, चिप वाले मीटर्स लगाने के लिए, उनको खदेड़ दिया, घुसना ही नहीं है किसी ने, पूरे गांव ने मिलके। गली में गली उखाड़ रखी थी नई पाइपलाइन के लिए, जिसके कनेक्शन आधार से जोड़ रहे थे, नहीं चाहिए भाई तुम्हारी, भागो, हम अपना पानी का इंतज़ाम अपने आप करेंगे। फिर उसके बाद इसमें नई टाइलें लग रही हैं जहाँ जहाँ, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि जब हमारी सड़क सही है इसको क्यों उखाड़ा जा रहा है। अगर कहीं उखाड़ने लगे तो गांव, वहाँ के आसपास के जो जागरूक लोग हैं वो पूछें आकर वहाँ कि भाई क्यों कर रहे हो, ये पूछना चाहिए। फिर ये इस पे भी कई लोगों के सवाल हैं, लंपी स्किन पे। देखिए ये बीमारी जो है ये कुछ ऐसी जगह पर देखने को मिली। कल कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनसे हमने पूछा कि यार ये इशू क्या है, क्या ये वाकई में बीमारी है या कोई ऐसी चीज़ है जो अ, दहशत क्यों हो रही है लोगों के अंदर इतनी। तो उन्होंने बताया था कि दरअसल क्या है कि जो गौशाला जिन्होंने खोली हुई है, सुशील ने इस पे बड़ा काम किया है, होम्योपैथी की कुछ दवाई है, मैं तो वो नाम भूल जाता हूँ, लिख दूंगा कमेंट में, वो आप दे सकते हैं उन गायों को। लेकिन ये ज़्यादा किनको हो रही है? या तो ये उनको हो रही है जिनको पहले कभी वो लगाए गए थे डॉक्टर्स ने, सीजनल, सीजन आने से पहले लगा दिए, उसके बाद ही हुआ। जैसे अभी मंकी पॉक्स के साथ हुआ, मंकी पॉक्स भी तो उन्हीं को हो रहा है ना। तो आ, उसके बाद क्या कहते हैं कि दूसरी जो कैटेगरी है इसमें वो है जो बहुत कमज़ोर हैं गायें, और तीसरी कैटेगरी वो है जिनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जन्म हुआ है। जैसे हमारे वैद्य जी हैं, उनकी गौशाला है, उनकी गौशाला में बोले 2 गायों को हुआ हमारे, और उनको हमने अलग बांध दिया,
और दोनों गायों में जो है वो उन्हीं को हुआ जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से थी, पैदा हुई थी। मतलब वो नंदी को पास आने नहीं दे रही थी, तो फिर उनमें बीमारी के लिए वल्नरेबिलिटी बनी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीज में गड़बड़ है। और संक्रमण की बात हुई, जैसे सुशील की गौशाला है, सुशील की गौशाला में भी हुआ कई गौओं को, तो वहाँ पर भी यही हुआ कि अब उसकी गौशाला में तो कहीं से आना जाना किसी का होता ही नहीं है, तो अगर ये संक्रमण की होती तो फिर उसकी गौशाला में क्यों होता। तो वो होम्योपैथी से ही आराम हो गया, ठीक हो गई। लेकिन वो वही थी जो या तो कमज़ोर हैं बेहद, या फिर नई थी जैसे बाहर से आई थी, या फिर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा हुई थी, ये उन्हीं को हो रहा है। और होम्योपैथी से आराम हो रहा है। हालांकि जो ये लगाने के लिए आ रहे हैं, इस पे हमें तो भरोसा नहीं है भाई। बाकी आप देखिए, इसमें मतलब मैं क्रिस्टल क्लियर है कि अगर मेरी गौशाला होती तो हम नहीं लगवाते, और हमारे साथियों की जिनकी थी उन्होंने नहीं लगवाया, होम्योपैथी से ही इलाज कर रहे हैं और उससे हो रहा है आराम, सीधी सी बात है। लेकिन जिनको ये लग रहा है वो आने वाले टाइम में कैसे टपकेंगी कुछ नहीं पता, जैसे अभी लोग टपक रहे हैं। बाकी एक चीज़ है, सोनीपत के उस फरमान के बारे में भी आप लोगों को पता ही लगा होगा कि बच्चा बेशक आपका है, आपने पैदा किया है, आप ही पालोगे उसको, आप ही सारे खर्चे करोगे, लेकिन इलाज उनके हिसाब से करवाना पड़ेगा। ये सीएमओ का फरमान है। वो आपने चिट्ठी देखी होगी ना, उस चिट्ठी में बोला है साहब ने कि तुम अगर नहीं लगवाओगे तो तुम्हारे को जुर्माना होगा, पूरे के पूरे लगने के बाद ही तुमको अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। बाकी आप समझदार हैं। बीज, वहाँ भी बीज, खेत में भी बीज, और आपको क्या बताऊं। बहुत बड़ी एक बात, पता नहीं हमारे को राज्यसभा में बताई, पार्लियामेंट में, जो मनसुख मांडवीय हमारे यूनियन जो केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कि अभी अभी हमारे को वर्ल्ड बैंक ने कर्जा दिया है 13,834.54 करोड़ का। ये 1 जुलाई को अभी राज्यसभा में बताया हमारे मनसुख मांडवीय साहब ने, 1.75 बिलियन डॉलर्स का कर्जा। हाँ, सोचे कर्जा दिया, इस कर्जे पे पूरी सीरीज चलाएंगे हम, आपको बताएंगे ये कर्जा कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, और इस कर्जे का खेल आपको, ये किस लिए दिया जा रहा है। आपका इलाज करने के लिए नहीं दिया जा रहा, आपके लिए दवाइयाँ नहीं दी जा रही, आपका स्कूल नहीं बन रहे, आपका कुछ नहीं बन रहा। केवल और केवल ये जो PMABHIM भीम जो स्कीम है, ए भीम स्कीम तो पता होगा ना, ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेंटेनेंस है, ये गेम वो चल रहा है। तो इसमें मैं आपको अभी देख रहा था, एम मतलब मिशन, सॉरी, अब ये हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मिशन के लिए ये पैसा मिला, उसमें भी ये पैसा, जैसे इन्होंने स्कीम चलाई कि कुछ लोगों को तो ये इलाज कराएंगे। हिमाचल में चुनाव हैं तो इन्होंने अभी किया वहाँ के 3 लाख तक का जो है इस आयुष्मान भारत वाली योजना में। लेकिन आयुष्मान भारत में भी कब, जब वो आधार के साथ जुड़ा होगा। आधार के साथ जुड़ा होगा मतलब उस सर्टिफिकेट के साथ भी जुड़ा होगा। अब ये उसके साथ भी मैंडेटरी करेंगे, तो इलाज कब होगा, जब ये लगवाया होगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगी जब ये लगवा, किसान को पैसा कब मिलेगा, जब ये लगा, बीमा कब होगा, कब पैसे मिलेंगे, जब ये लगवाए होंगे। सारी कंडीशनों पे यही चलेगा। बाकी आप समझदार हैं। ट्रांसफॉर्मिंग PHSPP प्लस EHSDP, ये मैं क्यों लिख रहा हूं प्लस, मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, एक्चुअली ये जो पैसा है ये इस काम के लिए मिला है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री 2 चीज़ों के लिए मिला है, ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये नहीं होगा तो ये होगा, सॉरी, इसके अगर ये नहीं किया तो इस पे भी नहीं लगा सकते, और इस पे नहीं किया तो ये भी नहीं लगा सकते। ये दोनों क्या क्या है ये मैं बता रहा हूँ।
PHSPP है पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम। पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम। आपको दिमाग पूरा खोलकर चलना है। महामारी के लिए तैयारी करने के प्रोग्राम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने हैं और उसमें पॉइंट ऑफ एंट्रीज बढ़ानी है। पॉइंट ऑफ एंट्रीज का मतलब क्या है? हर गांव के अंदर एक PHC CHC आयुष्मान भारत का एक केंद्र खोलना है। समझ रहे हैं? जहां जहां PHC CHC नहीं है वहां पे खोलिए। और इसमें सबसे बढ़िया काम गुलामों की तरह जो बेस्ट काम कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल कर रहा है। मोहल्ला क्लिनिक वाला गेम और जो ये अस्पताल पंजाब में शुरू किया इसने बड़े चमकाने शुरू कर दिए हैं। सारे बुजुर्ग वहीं आ जाते हैं और लगाओ अगली, वहां से प्रेशराइज होना शुरू होंगे क्योंकि डॉक्टर साहब बड़े शाने हैं। एनहेंस्ड हेल्थ सर्विसेज एंड डिलीवरी सिस्टम, इसके अंदर जो सबसे बड़ा, जब मैंने इसको पढ़ा था तो इसमें जो मुझे सबसे बड़ा वर्ड मिला था वो ये था कि सर्वेलेंस सिस्टम भी तैयार इसी के अंदर आता है। तो इसका यानी जो आपकी जो महामारी पे जो कंट्रोल करना है और उससे रिलेटेड जो कार्यक्रम है उसका सर्वेलेंस मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो तो उसका रिकॉर्ड, वो चाहे ऐप डेवलप करके, चाहे रजिस्टरों में एंट्री करके, चाहे आप अप्लाई करके, ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको एंट्री मिलेगी, वो सब इस गेम का हिस्सा है। हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी यानी आपके घर में किस टाइम पहुंच जाएगा सामान जब आपको लगाना होगा। इसके अंतर्गत BSL-3 लैब्स हैं, रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म्स हैं और जोनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी हैं। वायरोलॉजी में वायरस पढ़े जाते हैं। अब आप इसमें, मुझे लगता है कि इतना तो समझते ही हैं कि मैंने आपको क्या क्या बता रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के भरोसे नहीं रहना है। जो अभी हम काम कर रहे हैं मतलब ग्राउंड पर रह करके, वीडियोस बनाने का समय नहीं मिल पाता है एक्चुअली, और आपको इस बात की तरफ इस पे गौर करना पड़ेगा। जो फेसबुक पे मेरा पेज है देवेंद्र बल्हारा वाला, उस पेज पे मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, तो वहाँ से आप मुद्दा उठा सकते हैं। और आपको करना क्या है, मुझे नहीं लगता कि हमें बताने की ज़रूरत है। स्टेट की मीटिंग लगभग तय है 9 अक्टूबर की, और जगह भी लगभग तय है। बहुत से साथी ट्रेनिंग के विषय में पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि मंगलवार को ट्रेनिंग के विषय में हमारे को कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी कब हो सकती है, हमें जो जगह कब मिल सकती है ट्रेनिंग के लिए। और बाकी मेरी आप सबसे गुजारिश यही है कि लोगों को जगाना जारी रखिए। बहुत बड़ी क्रांति होगी। बस हमें डर पता है किस बात का है कि फिर से वो जो कमेटी बने वहाँ, वो उन लोगों की ना हो जिनके अंदर, जिनको बनाया ही उन्होंने है, जिनको हीरो ही उन्होंने बनाया है। समझ रहे हैं आप? हमारे किसान आंदोलन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसमें। जिन लोगों को टीवी पे बुलाया जाता था वो लोग नहीं थे जिनको पास तथ्यों की जानकारी थी, वो लोग थे जो बुलाए जाने ही थे। अब आप देख लीजिएगा, आपको क्या लगता है कि आप अगर ज़्यादा संख्या में होंगे तो सरकार पर दबाव बना पाएंगे, फिर कोई और बिकता रहे कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम सब मिलकर इस आवाज़ को बुलंद कर लेंगे। अदरवाइज़ हमने निर्णय ले लिया है कि हम इस पे जारी रखेंगे। बाकी इन आयोजनों के लिए हमारे पास अब जो हैं वो बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं हैं। बहुत पहले भी कहा, हम जहाँ जहाँ गए हमारे को मदद करी, लेकिन हमारे को जितनी मदद हुई वो लगभग हमारा एक दिन भी नहीं चल पाता है। तो फिर हमारे को कुछ लोगों से, हालांकि हम अपने दोस्तों से संपर्क कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर कि हमें तुम पर भरोसा था कि तुम हमारी मदद करोगे,
पर पता नहीं, मुझे लगता है हमें जनता से ही कुछ कहना पड़ेगा कि जनता में से, आप में से कुछ लोग आएँ और हम लोगों को मदद करें। ओपन में हम जैसे ही हमारा स्टेट की अनाउंसमेंट होगी हम ओपन भी डाल देंगे, लेकिन अभी अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा और हम आपको अकाउंट नंबर दे देंगे, आप उसमें डाल दीजिएगा जो कुछ। और अगर आप कैश पहुंचा सकते हैं साथ आकर के तो और बढ़िया है। बाकी उम्मीद मेरी यही है आप लोगों से कि आप चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट बेशक मत कीजिएगा, लेकिन अपने लोस पास के लोगों को ज़रूर जगा लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों को बात समझ में आ गई तो आंदोलन अपने आप हो जाते हैं, हमने देखा है, हमने किसान आंदोलन देखा है। बट मेहनत में कसर रह गई तो हम इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ नहीं पाएंगे। एक टाइम आएगा जब हमें मतलब ये लगने लगेगा कि हम क्या पता हम ना जीतें, पर जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, हम केवल और केवल लड़ने के लिए चले हुए हैं। हम लड़ना बंद नहीं करेंगे, आखिरी दिन तक बोलना बंद नहीं करेंगे, इसी दिशा में काम करते रहेंगे। हो सकता है हमें अगली पीढ़ी तैयार करनी पड़े पूरी, हो सकता है उसके लिए हमें नए स्कूल का स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़े, नया गुरुकुल टाइप कोई बड़ी चीज़ खड़ी करनी पड़े, यूनिवर्सिटी टाइप। फिर भी उसमें भी जागे हुए लोगों की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसमें उस कचरे को तो नहीं ले सकते ना जो जिनका मति जो है वो ख़त्म कर चुके हैं अपनी, सारा दिन पोर्न साइट देखकर, जो सारा कुछ सारा दिन मतलब पैसा, लालच, भूख, ईर्ष्या, द्वेष, उसको तो हम अपने इंस्टीट्यूशन और अपने ग्रुप में नहीं ले सकते। तो अच्छे लोगों की खोज तो आपको जारी रखनी पड़ेगी ताकि हम उस बड़े इंस्टीट्यूशन को चालू कर सके और अगली पूरी की पूरी खेप तैयार कर सके क्रांतिकारियों की। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आप लोग जितना हाथ बटाएंगे, जितना साथ आएंगे, उतना हमारी हिम्मत बढ़ेगी, और जितना पीछे हटते जाएंगे हम काम फिर भी करते रहेंगे, क्योंकि समझ में आने के बाद आप घर पे नहीं बैठ सकते। ये उन साथियों को मालूम है जो अगर बैठ गए थे, उनको लगा था लड़ाई छोटी है, लेकिन जब पूरी बात समझ में आई तो उसके बाद उनके लिए भी बैठना नामुमकिन हो गया। तो अगली वीडियो में फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।